नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेलमेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और मज़ेदार वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए 25% लेके आए हैं। यह 25% आपको बहुत ही अच्छे नंबर से पास करवाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, विंडोज में खाली जगह एक पावर सेविंग अवस्था है। तो दोस्तों, विंडोज में पावर यानी कि बिजली बचाने वाली अवस्था है स्लीप। स्लीप मोड में डालकर हम बिजली बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी। प्रश्न नंबर 5 है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है। तो दोस्तों, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना होता है तो प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फाइल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो दोस्तों, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इंटरनेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए यूज किया जाता है मॉनिटर का, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मॉनिटर हो जाएगा। दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से आउटपुट डिवाइस नहीं है डिजिटल कैमरा। प्रश्न नंबर 9 है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पेज को खाली जगह कहा जाता है। तो दोस्तों, वेबसाइट खोलने के बाद जो पहला पेज दिखाई देता है उसे कहा जाता है होम पेज, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, वे कौन सी डिवाइस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वे डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और उन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं, तो वे सारी डिवाइस कहलाती हैं हार्डवेयर, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हार्डवेयर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग नहीं है MS एक्सेल, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, MS एक्सेल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है इंटरनेट को, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के काम में आती हैं। दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने वाली साइटों को कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सोशल नेटवर्किंग साइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, कंप्यूटर माउस है। तो दोस्तों, कंप्यूटर माउस उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से वेब ब्राउज़र नहीं है हार्ड डिस्क, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर 1 से 9 जीरो होती हैं उनको कहा जाता है। तो दोस्तों, कीबोर्ड के जिन बटनों पर 1 से 9 जीरो होती हैं उन्हें कहा जाता है न्यूमेरिक कीज, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, न्यूमेरिक कुंजी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, अगर सिस्टम का तारीख और समय गलत है आप इसे किस विकल्प से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलेंडर। अगर सिस्टम का तारीख और समय गलत हो गया है तो उसे कैलेंडर से सही करेंगे, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कैलेंडर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 18 है, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 19 है, MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा खाली जगह को दर्शाता है। तो दोस्तों MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा वर्तनी यानी कि स्पेलिंग में अशुद्धि को दर्शाती है, व्याकरण में अशुद्धि को दर्शाती है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 20 है, MICR में सी का अर्थ है। तो दोस्तों MICR में सी का अर्थ है करेक्टर। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, लैपटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों लैपटॉप आता है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स यह किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें खाली जगह कहलाती हैं। तो दोस्तों यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती हैं कुकीज। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कुकीज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, क्या आप पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, पासपोर्ट के लिए हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हाँ, हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, नॉर्टन, क्विक हील, अवेरा आदि किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये सभी उदाहरण हैं एंटी वायरस के। थैंक यू दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें। इसी तरह RSCIT एग्जाम की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।